हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। जब मैं वीडियो बना रही होती हूँ तो स्कॉलरशिप की डेडलाइन वही होती है जो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन कुछ टाइम बाद या फिर डेडलाइन अचीव करने के बाद वो एक्सटेंड कर देते हैं। अगर उनके पास एप्लीकेशंस कम आते हैं तो वो डेडलाइन एक्सटेंड हो जाती है। मे बी आपका कई रीज़न से छूट जाता हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक नोटिस डालती हूँ अगर इसकी डेडलाइन एक्सटेंड हो जाती है। मैं यहाँ पे भी एक लिस्ट डाल दूँगी जिससे आपको पता चल जाएगा किसकी इसकी डेडलाइन एक्सटेंड हो गई है, और अगर आपने फिल नहीं करी है तो फिल कर देना। मैं वीडियोस का लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, जिससे आपको पता चल जाए कौन कौन सी स्कॉलरशिप और हैं। सो आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे। और एक बात और बतानी थी मेरे को कि कुछ कमेंट्स आए थे मेरे पास कि ये अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना सेफ़ है या नहीं है इस वेबसाइट पे। तो एकदम सेफ़ है इस वेबसाइट पे अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना। सिर्फ आप ही एक्सेस कर पाओगे, क्योंकि लॉगिन एंड पासवर्ड दिया जाता है जो आप खुद बनाते हो और कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। एंड बहुत ही जेन्युइन और अच्छी वेबसाइट है, कई लोगों को इससे स्कॉलरशिप मिली है। सो स्टार्ट करेंगे और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। स्टार्ट करेंगे। हमेशा की तरह हम व्हाट्सएप में डिस्कस करने वाले हैं, सब डिस्कस करेंगे। इसका नेम क्या है, स्कॉलरशिप का दे कौन रहा है, एलिजिबिलिटी क्या है, अमाउंट कितना मिलेगा, कब तक आप भर सकते हो, डेडलाइन मतलब क्या है, जो मैंने आपको अभी भी बताया कि एक्सटेंड हो जाती है कई केसेस में, पर आपको एज्यूम करके नहीं चलना है कि एक्सटेंड हो जाएगी। कुछ केसेस में एक्सटेंड होती है। डॉक्यूमेंट्स क्या देने हैं, अप्लाई कैसे करना है, और क्राइटेरिया क्या होगा सिलेक्शन का। तो स्कॉलरशिप का नेम है लॉरियल इंडिया फॉर यंग वुमेन इन साइंस स्कॉलरशिप 2020, यानी साइंस की फील्ड में स्कॉलरशिप दी जा रही है लॉरियल के थ्रू। लॉरियल तो एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जिसके आप एड्स वगैरह भी देखते होंगे। सो आगे देखते हैं हु इज़ ऑफरिंग, दे कौन रहा है ये स्कॉलरशिप। L'Oreal India invites application from young women who have passed class 12 in 2020, यानी वुमेंस के लिए है ये स्पेसिकली स्कॉलरशिप जो क्लास 12 को 2020 में क्लियर कराएं। और बेसिकली ये वुमेंस को दी जा रही है ताकि वो अपने करियर साइंस की फील्ड में, मेडिकल, इंजीनियरिंग, इन सब फील्ड में चूज़ कर सकें। तो ये इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दे दिया है। आगे देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या क्या मांगी गई है इसके अंदर। वही जो मैंने आपको बताया था, वुमेन कैंडिडेट्स हु हैव पास क्लास 12 इन साइंस स्ट्रीम फ्रॉम इंडिया इन द एकेडमिक ईयर 2019-20, यानी वुमेन कैंडिडेट जो वुमेन हैं उन्होंने अपनी साइंस स्ट्रीम में 12th करी हो, वो भी 2020 में क्लियर करी हो, यानी 2019 और 20 के उनका ईयर रहा हो, सेशन रहा हो। तो बेसिकली ये वुमेंस के लिए ही है। एंड क्लास 12 जिन्होंने अभी क्लियर करी है उनके लिए है। साइंस स्ट्रीम में होना चाहिए। ऑल ओवर इंडिया है, ये किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया है। सो आप इसे शेयर कर सकते हैं अगर आपके कॉन्टैक्ट में कोई ऐसा है जिसने अभी 12th क्लियर करी हो। मस्ट हैव स्कोर्ड अ मिनिमम ऑफ 85% इन PCM, PCB, PCMB इन क्लास 12, यानी कि उसने 85% आए हों उसके कम से कम क्लास 12th में। PCM को मिला के भी कर सकते हैं, PCB को भी मिला के कर सकते हैं, PCMB यानी फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो, या फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायो को मिला के आप कर सकते हो। आपके बस 85% बन रहे हों। फैमिली इनकम इसमें मांगी है 4 लाख, शुड बी लेस देन 4 लाख। आपकी फैमिली इनकम 4 लाख से कम होनी चाहिए। बी मैक्सिमम 19 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन 31 मई 2020, यानी कहा गया है कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 19 साल के होने चाहिए, इससे बड़े नहीं होने चाहिए 31 मई 2020 तक। आप इससे छोटे हो सकते हैं, 19 साल के हैं 19 साल के भी हो सकते हैं, पर इससे मैक्सिमम नहीं हो सकते। 20 ईयर्स के आप नहीं हो सकते हो, तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होगी। आगे देखते हैं एक और बोला गया है मस्ट बी टेकिंग एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट बैचलर्स प्रोग्राम इन द साइंस रिलेटेड फील्ड इन द एकेडमिक ईयर 2020 और 21, यानी एडमिशन ले लिया आप अपने अंडर ग्रेजुएट बैचलर प्रोग्राम में इन द साइंस रिलेटेड फील्ड ही होनी चाहिए आपकी। जैसे BSc भी हो सकता है, इंजीनियरिंग भी होता है, मेडिकल भी होता है। BSc के अंदर जितने भी कोर्सेज आते हैं, BSc ऑनर्स एंड जो भी आते हैं साइंस के कोर्सेज, उसमें आपने एडमिशन ले लिया हो
या फिर आपने एप्लीकेशन दे दी हो वो भी आप सबमिट कर सकते हो। स्टूडेंट्स हैविंग 1 year gap after class 12th will not be considered. Also, the final selection would be subject of the submission of the admission letter from a recognized college university in India. So यानी इसमें कहा गया है कि अगर आपने 12th के बाद कोई गैप करा है तो आप इसमें कंसिडर नहीं होगे एंड आपको एक एडमिशन लेटर देना होगा। जो आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराते हैं तो एडमिशन लेटर यूजुअली मिल जाता है, वो आपको बस सबमिट करना है। तो आगे देखते हैं हम। सिलेक्टेड यस बेनिफिट्स क्या दिए गए हैं तो हम देखते हैं इसमें। सिलेक्टेड लॉरियल वुमेन स्कॉलर्स विल बी अवॉर्डेड एन ओवरऑल स्कॉलरशिप सम ऑफ अप टू ₹2.5 लाख या सो इन्होंने क्या कहा है कि आपको 2.5 लाख रुपए का बेनिफिट मिलेगा आपके पूरे 3 सालों के लिए, जिसमें आपका सारा एक्सपेंस आएगा। मतलब आपको वो 2.5 लाख रुपए ऐसा बेनिफिट देंगे आपके 3 ईयर की स्टडीज़ के लिए, आपको प्रमोट करने के लिए। द स्कॉलरशिप सम विल बी अवॉर्डेड इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स बेस्ड ऑन द सबमिशन ऑफ प्रूफ अगेंस्ट एकेडमिक प्रमोशन विद ईच पासिंग ईयर। यानी आपको इंस्टॉलमेंट्स में दिए जाएगी पहले साल, दूसरे साल एंड तीसरे साल। आपको सबमिट करना पड़ेगा कि आपको प्रमोशन हो गया, यानी फर्स्ट ईयर से आप सेकेंड ईयर में आ गए, सेकेंड ईयर से आप थर्ड ईयर में आ गए। सो ये आपको दिखाना होगा कि आप आ गए हैं। इसमें आप अपनी मार्कशीट भी दिखा सकते हैं बाद में जाके, बट आपको ये इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगी, आपको एक साथ नहीं मिलने वाला है। एप्लीकेशन की डेडलाइन क्या है 15 अक्टूबर 2020। सो इसकी डेडलाइन है 15 अक्टूबर। अगर एक्सटेंड होगी तो डिस्क्रिप्शन में मैं नोटिस डाल दूँगी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके बाद भी, पर आपको अज्यूम नहीं करना है कि एक्सटेंड होगी क्योंकि ये कम ही एप्लीकेशंस ली जाती हैं। आगे देखते हैं हम डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए इसके लिए। अटेस्टेड कॉपी ऑफ एज प्रूफ, आपको अपना एक एज प्रूफ देना है जिसमें आप कुछ भी दे सकते हैं, आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, कुछ भी अटेस्टेड होना चाहिए, यानी आपको अपने इस पर साइन करने। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ पेरेंट्स इनकम प्रूफ, यानी आपको पेरेंट्स का इनकम प्रूफ देना है, जिसमें आप इनकम सर्टिफिकेट दे सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट आसानी से बन जाता है 15 दिन में, 20 दिन में। सो आप वो देख सकते हैं, पर वो भी अटेस्टेड होना चाहिए, पेरेंट्स ने किया हो, साइन करना होता है बस। इनकम सर्टिफिकेट इशूड बाय अ गवर्नमेंट बॉडी, इनकम सर्टिफिकेट गवर्नमेंट बॉडी द्वारा इशू होता है। ये आप नॉर्मल स्टैम्प पेपर या नोटरी वालों से नहीं बनवा सकते, ये इशू ऑर्डर होता है गवर्नमेंट से। सो आप इसके बारे में गूगल कर सकते हैं। और सैलरी स्लिप इशूड बाय अ परमानेंट एम्प्लॉयर, या तो आप इनकम सर्टिफिकेट दे दो या सैलरी स्लिप दे दो। और कुछ बोला गया इसमें फॉर्म 16 इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म, यानी इनकम टैक्स का रिटर्न आता है उसका फॉर्म भी आप दे सकते हो। मार्कशीट ऑफ क्लास 10th अटेस्टेड बाय द स्कूल अथॉरिटीज़, 10th क्लास की मार्कशीट देनी है जो अटेस्टेड होनी चाहिए स्कूल से, यानी आपको अपनी मार्कशीट लेके जानी है, उसकी फ़ोटोकॉपी लेके जानी और अटेस्ट करना आनी है, जिसमें स्कूल वाले अपने स्कूल की स्टंप और प्रिंसिपल अपने साइन करते हैं। ऐसे ही 12th में भी 12th की मार्कशीट के साथ भी करना है, वो भी आपको अटेस्ट करानी है स्कूल से। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, 3 स्टेप्स में सिलेक्शन का प्रोसेस दे रखा है कि स्क्रीनिंग एंड शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी वो पहले आपकी एप्लीकेशन, सबकी एप्लीकेशन को देखेंगे, शॉर्ट लिस्ट करेंगे। अगर वो देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स गलत है या कोई भी इंफॉर्मेशन मिसमैच हो रही है तो वो इस एप्लीकेशन को कंसिडर नहीं करेंगे। सो आपको एप्लीकेशन भरते टाइम सारी बातों को मैच करनी है, एक बार ढंग से देख लेना है। फिर टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा उस कैंडिडेट का। फिर जूरी राउंड विच शैल बी एन इंटरव्यू थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यानी आपका एक वीडियो कॉल होगा लास्ट में, अगर आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू क्लियर होता है। कैंडिडेट एंड एट लीस्ट वन ऑफ आवर पेरेंट्स गार्डियन वुड बी रिक्वायर्ड टू अटेंड दिस वीडियो कॉलिंग राउंड कंडक्टेड बाय टीम फ्रॉम लॉरियल इंडिया, यानी आपको एंड आपके किसी भी पेरेंट्स को, मदर या फादर को, वो वीडियो कॉल अटेंड करना है आपके साथ। एंड बताया गया है कि रिज़ल्ट अनाउंस विद इन 20 days ऑफ कंप्लीशन ऑफ द थर्ड स्टेप, यानी जब आपका थर्ड राउंड हो जाएगा तो उसके 20 दिन के बाद वो रिज़ल्ट अनाउंस कर देंगे।
सो अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा हमेशा की तरह। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि लॉगिन करना होता है एंड फिर आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आप अभी आए हैं तो मैं बता देती हूँ। आप जैसे ही अप्लाई, जो लिंक मैं दूंगी डिस्क्रिप्शन पे, उस पर जाएंगे तो आपके सामने एक वेबसाइट आ जाएगी। उस पर जब अप्लाई करेंगे तो आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, यानी ईमेल और पासवर्ड डालना पड़ेगा बस। फिर लॉगिन कर लोगे वही ईमेल और पासवर्ड डाल के, फिर आप अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपको पर्सनल एजुकेशन डिटेल सबमिट करनी होती है, फैमिली डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स भी आपको वहीं सबमिट करने होते हैं। स्कैन करके PDF बना के आप सबमिट कर सकते हैं। एंड आपको वहाँ पे प्रीव्यू करना है, सारा देखना है कि आपने कोई गलत तो नहीं करा या मिस्टेक से कुछ गलत सबमिट तो नहीं हो रहा है, वो आपको चेक ज़रूर करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड वीडियो शेयर कर देना। अगर आपकी नॉलेज में कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो एलिजिबल हो तो वीडियो शेयर कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।